हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। 10 बज चुके हैं, हमारी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आज हम करने वाले हैं रैंकिंग टेस्ट के क्रम परीक्षण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाएं मेरे प्यारे दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन क्लास होने वाली है। और आज हमारी 6 नंबर की क्लास है, जो कि बिल्कुल इम्पोर्टेंट रहने वाली है। यहाँ से आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे और इसी टाइप पर आपको क्वेश्चन से जो कि मिलने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार से जुड़ जाएं मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से जुड़ जाएं। और रीजनिंग का ये टॉपिक बिल्कुल आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं एक मोटिवेशन कोट की ओर। जो विद्यार्थी रेगुलर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपको डेली यहाँ पर क्लासेस की मिलती है। ठीक है, सब्सक्राइब करोगे तो आपको डेली क्लासेस बिल्कुल फ्री में मिल पाएगी। चलिए चलिए आगे क्लास को शुरू करते हैं। एक बार से शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी जुड़ सके। आज का सुविचार मोटिवेशन कोट आपके सामने आ चुका है। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा, ये जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत आऊंगा, मैं फिर जीत जाऊंगा। तो वही है मेरे प्यारे दोस्तों, डरना नहीं है, बस अपने जो भी सफलता का रास्ता है उस पर चलते रहना है, चलते रहना है। ठीक है ना। गिरेंगे वापस उठेंगे और फिर जीत जाएंगे। बस यही इस जिंदगी में आपको करना, और यही जिंदगी है। ठीक है ना। तो बस चलते रहना है, और हारते जीतते का ये तो जो है चलता रहता है। ठीक है ना। तो बिल्कुल चलते हैं हम अपनी आज की कड़ी की ओर। ठीक है, क्वेश्चंस की ओर। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। नया बिल्कुल अब आ जाएगा यहाँ पर। चलिए पहला प्रश्न आ चुका है मेरे पास तो आपके सामने। ठीक है, पहला प्रश्न आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। कोशिश के यहाँ पर देना ही है आपको जवाब। चलिए बताइए जल्दी से। 26 विद्यार्थियों की एक क्लास में मंजू की 13वीं रैंक है, उसकी पीछे से या फिर अंतिम छोर से रैंक क्या होगी? बताइएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर बताइएगा जल्दी से। चलिए, 26 विद्यार्थियों की एक कक्षा में मंजू की 13वीं रैंक है, तो बताओ पीछे से उसका रैंक क्या होगा? देखिए फॉर्मूला वॉर्मूला आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आपको ओनली फॉर क्या करना है, जैसा जैसा प्रश्न बोल रहा है वैसे वैसे आपको करना है। तो क्या करना है इधर देखिएगा, क्या करना है इधर देखिएगा। देखिए सबसे पहले आपको बोला गया है कि 26, क्या दोस्तों, 26 विद्यार्थियों की एक लाइन है। कितने हैं दोस्तों? 26 विद्यार्थी। आगे बात समझ में, कितने हैं? 26 विद्यार्थी। अब देखिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि एक क्लास में, उस क्लास में मंजू की 13वीं रैंक है। मतलब कि देखिए 13वीं रैंक है, मतलब कि हम रैंक कहाँ से गिनते हैं? आगे से गिनते हैं। तो 13वीं है मतलब कि यहाँ कहीं जो है ये 13 नंबर पर कौन है? मंजू है। ठीक है, उसकी अंतिम छोर से रैंक क्या हो? अब मुझे एक बात बताइए, आप फॉर्मूले फॉर्मूले को भूल जाइए। इधर देखिए, ये टोटल 26 है। टोटल कितने? 26 है। यहाँ पर हो गए 13। ठीक है, अब 13 नंबर पर यह है मंजू। कौन है? मंजू है। अब आपको पूछा है कि इधर से ये कौन से नंबर पर है, इधर से ये कौन से नंबर पर है, यही पूछा आपको, यही पूछा है मेरे पास। अब देखिए मंजू 13 नंबर तक तो यहाँ तक आ गई। अब 13 की इधर इधर कौन कितने रहे हैं वो आपको यहाँ पर देखना है पहले। आप मुझे बताओ, 26 में से आप 13 घटाओगे तो आपके कितने बचे? 13। अब आपने यहाँ पर देख लिया कि मंजू के इधर इधर साइड में 13 स्टूडेंट्स और बैठे हैं। कितने? 13 स्टूडेंट्स और बैठे हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब 13 स्टूडेंट तो इधर बैठे हैं। ठीक है, ये 13 स्टूडेंट है इधर,
उसके बाद में यहाँ पर मंजू बैठी, 13 स्टूडेंट इधर बैठे, उसके बाद में यहाँ पर मंजू बैठी, मतलब 13 तो ये है, और ये कौन सी हो गई इधर से 14वें नंबर पर हो गई। कौन सी दोस्तों? 14वें नंबर पर हो गई। आगे बात समझ में, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, और काफी विद्यार्थियों का यहाँ पर है ये प्रश्न सही। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, आगे ना समझ में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विद्यार्थियों की एक कक्षा में संतोष तथा मंजू की रैंक क्रमशः 15 और 16वीं है, ठीक है। अंतिम छोर से उनकी रैंक क्रमशः क्या होगी? चलिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस लेवल का प्रश्न भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए लेवल के हिसाब से मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि आजकल पीटीटी और बीएसटीसी दोनों में बड़े अच्छे लेवल के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है और तो लेवल भी एग्जाम का बढ़ रहा है, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर इसकी तैयारी करनी है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, 51 विद्यार्थियों की एक कक्षा है। आपने कहा कि ठीक है, 51 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, ठीक है। चलिए, क्या है यहाँ पर, 51 विद्यार्थियों की एक पंक्ति है या फिर कक्षा है, ठीक है। 51 विद्यार्थी, यहाँ पे कितने हैं दोस्तों? 51 विद्यार्थी। अब आपको बोला जा रहा है कि जो संतोष और मंजू है का क्रमशः रैंक आपको दे रखा है। देखिए ये यहाँ पर है, यहाँ पर हमने कहा कि जो यहाँ पर तो आपकी कौन, संतोष, और यहाँ पर आपकी कौन है, मंजू, ठीक। अब यहाँ पर हमने बोल दिया, यहाँ पर तो आपकी संतोष कितने नंबर पर, 15 नंबर, ठीक है। और ये कौन है, 16 नंबर पर मंजू, ठीक है। ये कौन है, 16 नंबर पर है, मंजू है। आगे बात समझ। चलिए, अब आपको बोला जा रहा है अंतिम छोर से उनकी रैंक क्या होगी। अब पहले तो आप क्या करो, इस संतोष का निकालो। 51 में से आप क्या करोगे, क्या करोगे मेरे दोस्तों, 51 में से आप घटा लोगे 15 और प्लस कर दोगे 1। प्लस 1 क्यों किया, इधर देखिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, फॉर्मूले से बता देता हूँ, एक छोर से प्लस दूसरे छोर से, ठीक है, दोनों का योग करते हैं तो हमारा आता है टोटल प्लस 1। यही पढ़ा था हमने। अब हमें देखिए यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है, एक छोर से आपको दिया हुआ है, दूसरे छोर से आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, दूसरे छोर से दूसरे छोर का आपको ज्ञात करना है, तो आप क्या करोगे, टोटल, ठीक है, टोटल, ये एक छोर इधर आएगा तो माइनस एक छोर से, और ये प्लस 1, यही लिखा है मैंने यहाँ पर, देखिए फॉर्मूला। 51 क्या है, टोटल है, 15 क्या है, एक छोर से स्थान है, और प्लस 1 तो आपके मैंने फॉर्मूले वाला लिख दिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है आपका, आपको सबको पता है, ठीक है ना, ये आप सभी को पता है, तो मैंने इसको इधर उधर ही किया है बस। ये एक ही फॉर्मूला आपका काम आने वाला, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है। और ये एक ही फॉर्मूला मैंने आपको लिखा है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे हमारा यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, 51 माइनस 51 माइनस 15 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप करेंगे जैसे ही, तो आपका क्या आ जाएगा, जो आपकी संतोष है
उसका यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर 11 में से 5 गए तो 6 और यहाँ पर आपका 37 आपका यहाँ पर आ जाएगा। आगे बात समझ में, 37 आपका आ गया। ये कौन है, ये आपकी यहाँ पर संतोष का इस साइड से क्या है स्थान, ये संतोष का स्थान है। कितने नंबर पर आ गई संतोष, ये संतोष आ चुकी है 20 नंबर से 37 नंबर पर। आगे बात समझ, अब 37 पर संतोष आई है तो मेरे प्यारे दोस्तों ये 1 नंबर पीछे है, तो ये किस पर आ जाएगी 36 पर। इधर से ये इधर से कितने नंबर पर आ जाएगी 36 पर, कौन मंजू, ठीक है। तो 36 और 37, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है, दोनों का क्रमश है। तो संतोष और मंजू, तो मेरे प्यारे दोस्तों संतोष पहले आएगी, तो संतोष पहले आएगी तो यहाँ पर 37 और 36, 37 और 36 यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका ई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, 36वीं 37वीं और 36वीं। इस क्रम का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर ए आपको इसीलिए दे रखा है 36 और 37, क्योंकि आप यहाँ पर डायरेक्ट आपको बताना है कि जो क्रम है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो क्रम से यदि आप यहाँ पर कर रहे हो, बिल्कुल ऑप्शन का भी बिल्कुल ध्यान रखना है। आंसर निकालने से कुछ यहाँ पर बड़ा नहीं, ठीक है ना। आंसर तो सब निकालेंगे, ऑप्शन में भी आपको गड़बड़ कर दो भी फिर वो गड़बड़ हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, देखिए कुछ इस प्रकार का भी आपके प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, सिंपल सा है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। रामजस प्रदीप से लंबा है, जो शीशराम से छोटा है। बिल्लू विमल से लंबा है, परंतु प्रदीप से छोटा है। शीशराम रामजस से छोटा है, सबसे लंबा कौन है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि ये हमने कल टाइप नहीं किया था लेकिन क्वेश्चंस में हम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए सिंपल सा है, कुछ नहीं है। देखिए जो लंबा है, देखिए एक यहाँ पर कंसेप्ट आप सीख लीजिए, लंबा है उसको ऊपर रखेंगे, बड़ा, ठीक है ना, आगे उसको क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे। और जो छोटा, ठीक है ना, छोटा, पतला, पीछे, नीचे, यहाँ पर ऊपर, तो ये सारी चीजें, ये ऊपर वाली तो ऊपर रखेंगे, और छोटे पतले जो भी है आप समझ आएंगे जब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो उनको क्या कर रखेंगे दोस्तों, नीचे रखेंगे। ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है, रामजस प्रदीप से लंबा है। देखिए रामजस प्रदीप से लंबा है, प्रदीप से लंबा है मतलब कि प्रदीप ये है, प्रदीप से लंबा है तो मैं प्रदीप के ऊपर रामजस को रख रहा हूँ। ये देखिए रामजस को मैंने ऊपर रख दिया है प्रदीप, ठीक है। अब आपको बोला जा रहा है कि शीश राम से छोटा है। देखिए रामजस है क्योंकि प्रदीप से तो लंबा है, ठीक है, प्रदीप से लंबा है, लेकिन जो शीश राम से छोटा है, शीश राम से छोटा है मतलब कि शीश राम को ऊपर रख दो तो ये अपने आप छोटा हो गया रामजस। आगे बात समझो। अब आपको बोला जा रहा है बबलू विमल से छोटा है। देखिए बबलू है, अब मैं अलग लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें कनेक्ट नहीं हो रहा है, बबलू है ना, बबलू विमल से छोटा है तो बबलू और विमल की बात हो रही है, तो बबलू विमल से लंबा है, बबलू विमल से लंबा है मतलब कि विमल नीचे है, विमल छोटा है बबलू से, तभी बबलू लंबा हुआ विमल से, ठीक है। परंतु प्रदीप से छोटा है, प्रदीप से छोटा है, प्रदीप से छोटा है कौन, बबलू, मतलब कि ये पी यहाँ पर प्रदीप, ठीक है। शीश राम रामजस से छोटा है, शीश राम है, ठीक है ना, शीश राम है क्योंकि रामजस से छोटा है। यहाँ पर ऐसे कैसे, रामजस प्रदीप से लंबा है, बिल्कुल है, जो रामजस से छोटा है, रामजस से छोटा है। चलिए हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर हो चुका है सही से, यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए ये पी है, तो इस पी के नीचे में इसको यहाँ पर जोड़ दूं बी और वी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला है कि सबसे लंबा कौन है, क्या दोस्तों, सबसे लंबा कौन है, यहाँ पर आपको पूछा है। चलिए बताइएगा यहाँ पर,
एक मिनट, यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यार दोस्तों, यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक हमने किया है। देखिए रामजस प्रदीप से लंबा है, ठीक है, रामजस प्रदीप से लंबा है, ठीक है, रामजस है जो कि प्रदीप से लंबा है, हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। आपको बोला जा रहा है जो शीश राम से छोटा है, मतलब कि जो शीश राम है, रामजस है, शीश राम से छोटा है, ठीक है, बिल्कुल। देखिए शीश राम से छोटा, और यहाँ पर हमें लिखा हुआ है कि शीश राम रामजस से छोटा है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पर प्रदीप की बात हो रही है, प्रदीप से लंबा है, जो मतलब प्रदीप, प्रदीप से शीश राम है जो कि छोटा है, प्रदीप से शीश राम है, मतलब कि जो रामजस है उससे छोटा है, कौन, हमने यहाँ पर बड़ा लिख लिया, ठीक है ना, हमने यहाँ पर बड़ा कर लिया, मतलब कि जो रामजस और जो प्रदीप है उसके बीच में आएगा ये आपका शीश राम, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, शीश राम और यहाँ पर ये बीच में आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो ये शीश राम यहाँ पर आएगा, तो सबसे लंबा आपको पूछा तो यहाँ पर रामजस सबसे लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नहीं समझ में आया एक बार से फिर से आप वीडियो को इसको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, राम का स्थान प्रारंभ से 20वां है, यदि कक्षा में 2 विद्यार्थी और आ जाते हैं तो राम का स्थान एक नीचे से एक नीचे खिसक जाता है, तो बताओ अंतिम सिरे से अब राम का नया स्थान कौन सा। देखिए बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। यदि इस लेवल पर आप पहुंच जाते हो तो मेरे पास तो आप कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ पर कर पाओगे। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा, जल्दी से ये बताओ मेरे पास तो, बिल्कुल बहुत ही शानदार। चलिए इधर देखिएगा, एक कक्षा में आपको बोला जा रहा है कक्षा में 45 विद्यार्थी कितने हैं, 45 विद्यार्थी, तो मैंने यहाँ पर बता दिया है 45 विद्यार्थी हैं टोटल, ठीक है। चलिए कितने हैं, 45 से 45, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कहा कि सर यहाँ पर जो राम है उसका प्रारंभ से स्थान है वो कि कौन सा है, 20वां है। तो प्रारंभ से मैंने कहा कि चलिए यहाँ से प्रारंभ से इसको कर देते हैं, ये 20वां स्थान पर है, ठीक है। कौन है, राम है मेरे पास, कौन है, राम है, और ये 20वें स्थान पर है, और ये इधर स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। चलिए यदि कक्षा में 2 विद्यार्थी और आ जाते हैं तो राम का स्थान एक नीचे खिसक जाता है। देखिए 2 व्यक्ति आते हैं, 2 विद्यार्थी आते हैं, मतलब कि अब कितने हो गए, 47, कितने हो गए, 47 हो गए। अब देखिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि तो राम का, देखिए यहाँ पर फॉर्मूले फॉर्मूले कुछ काम नहीं आने वाले, बस आपको कंसेप्ट पता है तो आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है ना। देखिए जैसा जैसा प्रश्न बोल रहा है वैसे वैसे आपको मैं देखिए धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। और दोस्तों क्लास को शेयर किया करो दोस्तों, आप क्लास को शेयर नहीं करते हो, बिल्कुल बातें करने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर कमेंट्स में आप बस आंसर देने की कोशिश करें, फालतू बातें जो कर रहे हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा, फिर सीधी सी बात, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, कहाँ थे हम, चलिए 2 विद्यार्थी और आ जाते हैं तो राम का स्थान, राम का स्थान है ना एक नीचे खिसक जाता है, एक नीचे खिसक जाता है, मतलब कि अब राम यहाँ पर पहले 20 पर था तो अब 21 पर आ जाएगा। आ रही बात समझ में, मतलब कि जो राम का यहाँ तक है जो स्थान, उसके अंदर एक व्यक्ति बैठा है और एक व्यक्ति इधर आया है। आई बात समझ में, एक इधर बैठा और एक इधर बैठा राम के, मतलब कि राम अब हो चुका है 21 नंबर पर, कौन से नंबर पर, अब हो चुका है वो 21 नंबर पर हो चुका है, क्योंकि वो एक स्थान
खिसक चुका है। बताओ अंतिम सिरे से अब राम का नया स्थान कौन सा होगा। देखिए अब नया स्थान इसका 21 नंबर हो चुका है, ठीक है। तो नया आपका जो टोटल है वो भी कितना हो चुका है, 47। तो हम क्या करेंगे, 47 माइनस 21 प्लस 1। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 27। आंसर क्या हो जाएगा 27। यही हो रहा है, बिल्कुल आ गया समझ में मेरे प्यारे दोस्तों। 27 किस किस का आ रहा है, एक बार से कमेंट कीजिएगा, थम्स अप कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। 27 किसका आंसर आ रहा है, तो बताओ राम का नया स्थान कौन सा हो गया, 27 हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट। आगे बात समझ में, चलिए आगे चलें। आगे आपका प्रश्न आ चुका है, बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। इस प्रकार के एग्जाम में कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर मैं बोल के बताता हूँ, आपको कुछ देखने में दिक्कत हो रही होगी। एक कक्षा में बिरजू बीजू की ऊपर से 8वीं तथा संजय के नीचे से 29वीं रैंक है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, बताओ बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइए। क्या आप इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते हो, बताइए जल्दी से। क्या आप इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते हो, कौन कौन निकाल सकता है, एक बार से थम्स अप करो। जो निकाल सकता है उसको इनाम दिया जाएगा। चलिए बताइए कौन कौन निकाल सकता है। अरे वाह, चलिए देखिए मेरे पास तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाला जा सकता, हम टोटल विद्यार्थियों की संख्या नहीं निकाल सकते। देखिए जब हमें एक ही व्यक्ति की दोनों साइड से रैंक बताओ तो हम टोटल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक बीजू है और एक यहाँ पर संजय है, हमें दोनों की रैंक दे रखी है। अब हम टोटल कैसे निकालें, क्योंकि हमें तो इनका कुछ पता ही नहीं है। यदि यहाँ पर हमें बोला जाता कि एक तरफ से संजय है और एक तरफ से बीजू है और उनके बीच में इतने विद्यार्थी बैठे हैं, तो हम निकाल सकते थे टोटल। लेकिन यहाँ पर तो बीच में व्यक्तियों की संख्या भी नहीं दे रखी है, तो हम यहाँ पर नहीं निकाल सकते। हमें क्या पता है इनके बीच में कितने हैं, कोई बेटा भी है कि नहीं बेटा है, तो ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमें पूरी आंकड़े यहाँ पर नहीं मिले हैं, या फिर आंकड़े अपर्याप्त हैं, ठीक है ना, आंकड़े अपर्याप्त हैं। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार का एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। आगे बात समझ में, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। एक मंदिर की छत पर चढ़ने के लिए 26 सीढ़ियां हैं, राम एक सीढ़ी ऊपर चढ़ता है। देखिए जितने भी प्रश्न लेकर आया हूं ना, वो सारे के सारे लेवल वाले प्रश्न हैं, सारे के सारे लेवल वाले प्रश्न हैं, क्योंकि आपका लेवल अच्छा होना चाहिए। एग्जाम में किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाए, बस आपको क्या कर देना दोस्तों, फाड़ देना है एग्जाम में पेपर को। आगे बात समझ में, टोटल हमें रीजनिंग में सारे के सारे प्रश्न करने हैं, 50 में से 50 नंबर लेकर आने हैं। तो मेरे पास तो तैयारी उसी लेवल की होनी चाहिए, क्या दोस्तों, तैयारी उसी लेवल की होनी चाहिए, तभी 50 में से 50 नंबर, 50 में से 50 क्वेश्चन आपके सही होने वाले। 150 में से 150 मेरे पास तो, एक रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, एक हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, हिंदी में भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो, ठीक है ना। और रीजनिंग का तो कंफर्म है, इसमें आप पूरे से पूरे लेकर आ ही सकते हो, क्योंकि बिल्कुल आसान सा प्रश्न आता है, ठीक है ना, आसान सा पेपर आता है। और यदि आप तैयारी बिल्कुल रेगुलर रूप से यहाँ से कर रहे हो, तो आपको एक एक टॉपिक यहाँ पर क्लियर होगा, और अच्छे से हम तैयारी करने वाले हैं दिनों में, ठीक है। तो जल्दी से एक बार से थम्स अप कर दीजिए, और एक बार से वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्लास को एक बार से शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, एक बार से और शेयर कर दीजिए। देखिए बच्चे जुड़ नहीं रहे हैं, आप शेयर नहीं करते हो मेरे दोस्तों। जो फर्स्ट दिन जोश था, मोटिवेशन था, वो आप में नजर नहीं आ रहा है दोस्तों, ठीक है ना। इसको शेयर करें क्लास को। चलिए
ये बिना कहे हो जाना चाहिए मेरे पास। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने मित्रों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके। देखिए देखिए, जो भलाई करता है उसी की भला होता है ना। तो बिल्कुल आप क्या कीजिए, अपने मित्रों का भला कीजिए ताकि आपका भी भला हो सके। चलिए, एक मंदिर की छत पर चढ़ने के लिए 26 सीढ़ियां हैं। राम एक सीढ़ी ऊपर चढ़ता है, उसी समय श्याम 2 सीढ़ी नीचे उतरता है। ठीक है, आगे बात समझ में चढ़ता है। तो बताओ नीचे से किस सीढ़ी पर दोनों आपस में मिलेंगे। देखिए मेरे दोस्तों, ये है आपकी सीढ़ी। ठीक है, ये है आपकी सीढ़ी। आपको बोला जा रहा है टोटल कितने सीढ़ियां हैं। 26 सीढ़ियां हैं। 26 यहाँ पर है दोस्तों। अब आपको बोला जा रहा है कि जो राम है वो नीचे से एक सीढ़ी ऊपर चढ़ता है, ये फर्स्ट सीढ़ी। तो फर्स्ट सीढ़ी पर है अभी, और यहाँ पर आपका श्याम है और नीचे आपका राम है। ये एक सीढ़ी चढ़ता है तो ये 2 सीढ़ी चढ़ता है, नीचे उतरता है। ठीक है, आ रही बात समझ में। ये एक सीढ़ी चढ़ा, फिर ये एक यहाँ पर नीचे उतर गया। तो इस प्रकार से आपको क्या समझ में आ रहा है, मतलब कि ये इधर से जा रहा है 1 और वो उधर से आ रहा है 2। तो यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ, देखिए ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। मैं आपको फॉर्मूले की मैं लेकर भी इसको बताने वाला हूँ। ठीक है ना। देखिए ये मैंने मान लिया एक्स आर को। ठीक है, मैं आर ही मान लेता हूँ उसको। देखिए राम है, राम एक सीढ़ी उतरता है यहाँ पर, प्लस देखिए दोनों करीब आ रहे हैं, दोनों करीब आ रहे हैं, मतलब कि हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है ना, जोड़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो श्याम है वो भी आ रहा है। तो श्याम कितनी सीढ़ियां उतरता है, 2। तो मैंने इसको गुणा कर दिया 2 से। ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया श्याम को। आ रही बात समझ में। और माइनस कर दिया मैंने 1। आगे बात समझ में, माइनस कर दिया मैंने 1। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास, तो यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट। आप यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक, हमने यहाँ पर देखिए मान लिया एक्स। एक्स हमने किसको माना यहाँ पर, कि यहाँ पर इसकी कितने हैं सीढ़ियाँ। यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर देखिए चीज आपको बताता हूँ। पहले हम यहाँ पर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। कितनी हो गई सीढ़ियाँ, 26 सीढ़ियाँ हमने यहाँ पर बना दी है। अब यहाँ पर देखिएगा मेरे पास, तो आपको बोला जा रहा है कि ये मिलेंगे कहाँ पर, कहाँ पर मिलेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं जैसे ही इसको ये एक पहली सीढ़ी पर चढ़ा राम, तो ये यहाँ पर आ गए, कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, अब देखिएगा ये राम यहाँ पर आया तो ये आ गए यहाँ पर। ठीक है ना। मतलब कि उसका 2 का 1 हो रहा है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेरे प्यास तो ये कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ। तो मेरे प्यास तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा इधर, बिल्कुल आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9। 9 नंबर पर ये आपका मिल रहा है। आगे बात सुनिए, 9वीं सीढ़ी पर नीचे से ये आपका मिल रहा है, ये आपको पता चल चुका है इधर से। आगे बात सुनिए, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, विद्यार्थियों की कतार में राजू बाएं से 7वां है और मनु दाएं से 12वां है। जब वे अपने स्थान आपस में परिवर्तित कर लेते हैं तो राजू बाएं से 22वां हो जाता है। कतार में कुल कितने विद्यार्थी बताइए। बताइए दोस्तों, एक कतार में राजू है कि बाएं से कौन से स्थान पर है, 7वां है। मनु दाएं से कौन से स्थान पर है, 12वां है। ये मनु है, ये 12वां है, ये राजू है जो कि 7वां है, और मनु है जो कि दाएं से 12वां है। स्थान इन्होंने बदल लिया है परस्पर, तो परस्पर स्थान बदला है, तो यहाँ पर हो गया मनु और यहाँ पर हो गया आपका राजू। ठीक है, राजू बाएं से कौन से स्थान पर हो गया, राजू बाएं से कौन से स्थान पर हो गया, इसका स्थान हो चुका है, अब कौन सा हो गया, 22वां। अब 22वां का एक स्थान ये है राजू का और एक स्थान ये है, तो आप बता सकते हो कि टोटल कितने हैं। तो टोटल कितने हो गए, 22 प्लस 12 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपके कितने हो गए, 34 माइनस 1 कितने हो गए, 33। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपको होमवर्क दे देते हैं कुछ, ये क्वेश्चन का आंसर आप कीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक कतार में 17 लड़कियां हैं, प्रारंभ से बीच वाली 9वीं है, तो अंत से बीच वाली लड़की किस नंबर पर होगी, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर मेरे भेजता हूँ कमेंट बॉक्स में। और सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। पीटीटी 2023 और बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ नोट्स और सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले आप लाइक वाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज डेली क्लासेस मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।